मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो अपने को समीकरण दे रखे हैं उनसे किनका मान फाउंड करना है अपने को, dy अपॉन dx का। तो पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 है। इससे क्या निकालना है अपने को, dy बाई dx निकालना है। यानी x के सापेक्ष अपने को इस समीकरण का डिफरेंशिएशन करना है। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 81। क्या होगा, डिफरेंशिएशन वितरण नियम का पालन करता है तो डी अपॉन dx सभी पर वितरित हो जाएगा। तो क्या बनेगा, फिर स्टेप में आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 81। करते हैं डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का किससे हो जाएगा, एक्स की पावर n से। एक्स की पावर n से क्या होगा, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 3, तो n सामने आता है तो 3 सामने आ गया इंटू एक्स की पावर n-1। तो एक्स की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 3-1, 3-1 क्या होता है 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यानी दो फलन गुणा में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पर, u इंटू वी वाला। ए को कांस्टेंट लेंगे, ए का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जिसको कांस्टेंट लिया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको कांस्टेंट ले लेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लेकर किसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, y का। तो क्या बन जाएगा dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लिया तो एक्स स्क्वायर का तो क्या करना है डिफरेंशिएशन, और y को क्या लेना है कांस्टेंट। तो y इंटू डी अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसमें भी u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या करते हैं, एक्स को कांस्टेंट ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे y स्क्वायर का, प्लस अब क्या करेंगे y स्क्वायर को कांस्टेंट लेंगे और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो y स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका कर रहे हैं x का प्लस वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर n से कर लेंगे इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 81 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स की पावर n से, तो n सामने यानी 2 सामने आ जाएगा इंटू एक्स की पावर n-1 यानी एक्स की पावर 2-1 क्या बचेगा एक्स की पावर 1 प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर n वाले से ही कर लेंगे तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू वाई का क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अपने को क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक साइड कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लेते हैं और साथ में dy बाई डी एक्स क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस इससे dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स तो यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू दूसरी साइड क्या लेकर जा रहे हैं, dy बाई डी एक्स के अलावा जो टर्म्स है उनको लेकर जा रहे हैं। तो साइन किसका हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर है दूसरे पक्ष में जाकर
माइनस का 3x², तो माइनस में कॉमन ले लेती हूँ, तो माइनस कॉमन आने पर क्या बचा, प्लस का 3x²। यहाँ पर भी क्या, ये भी क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में जाकर माइनस का हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेने पर वापस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या बनेगी टर्म, 2xy, फिर क्या है y² इंटू 1, तो y² भी दूसरे पक्ष में जाकर किसका हो जाएगा, माइनस में, और माइनस कॉमन लेने पर किसका बचेगा, माइनस कॉमन लेने पर वापस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही बनेगी। क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, तो dy/dx के साथ जो टर्म मल्टीपल में है उसके दूसरी साइड जाकर क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, -3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन डिफरेंस अपॉन dy/dx के मल्टीपल में जो टर्म है उसका डिवाइड कर रहे हैं, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो आसानी से सॉल्व हो गया। क्या करना है, dy/dx निकालना है। dy/dx निकालने का मतलब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, और x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास dy/dx के अलग अलग टर्म्स आएंगे, लेकिन dy/dx को अपन कॉमन लेकर सारे टर्म को एक जगह कर लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई का डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड में। सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्या है, sin² प्लस cos xy इक्वल टू पाई। वही क्या करते हैं, दोनों साइड का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई। sin² का क्या हो जाएगा, पहले sin² का कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n से हो जाएगा, तो x की पावर n से क्या होगा, 2 इंटू 2 सामने आ गया, sin y, n का मान क्या है 2, तो में से 1 हटा देंगे तो क्या बचेगा, घात 1 बचेगी, तो 2 इंटू sin y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी स्क्वायर का हुआ है किसका करेंगे, sin y का करेंगे, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीपल होकर माइनस साइन एंगल क्या है, एक्स वाई। cos का हो गया, किसका करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो पाई का डिफरेंशिएशन हो गया 0। आगे क्या बनेगा, 2 इंटू साइन वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, तो कोस वाई इंटू वाई, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। तो दो फलन क्या है, गुणा में है, तो दो फलन गुणा में है, तो कैसे करते हैं, एक को कांस्टेंट और एक का अवकलन, फिर जिसको कांस्टेंट लिया उसका अवकलन और दूसरे को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो x को कांस्टेंट लेकर किसका अवकलन कर लेंगे, पहले y का अवकलन, प्लस y को कांस्टेंट लेकर किसका अवकलन कर लेंगे, x का कर लेंगे। तो क्या बनेगा 2 इंटू साइन, ये हो गया 2 इंटू साइन वाई कोस वाई। 2 इंटू साइन वाई कोस वाई क्या होता है, साइन 2 वाई हो जाएगा, एंगल ट्वाइस हो जाता है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो प्लस में क्या बचेगा y इक्वल टू 0। क्या करना है, पहले साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या बनेगा, अगली स्टेप बनेगी साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के साथ एक्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, एक्स पहले लिख देते हैं इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, प्लस के वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई इंटू साइन
अक्स वाई इक्वल टू क्या बन गया 0। वही क्या काम करना है, सॉरी इसके साथ में साइन 2y के साथ में क्या है dy बाई डी एक्स भी है, तो साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स वो करेंगे। dy बाई डी एक्स वाली टर्म से एक साइड रख लेंगे, बाकी टर्म दूसरी साइड ले जाएंगे और साथ ही क्या करते हैं dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आया तो क्या बचा साइन 2y माइनस यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आने पर क्या बचा माइनस अक्स साइन अक्स वाई इक्वल टू माइनस का y साइन एक्स वाई दूसरे पक्ष में जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का y साइन एक्स वाई। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया dy बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीपल है वो दूसरे टर्म पक्ष में जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया y इंटू साइन एक्स वाई बटा साइन 2y माइनस ये 2 है स्क्वायर नहीं है साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो dy बाई डी एक्स क्या गया y साइन एक्स वाई बटा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इसका क्या हो जाएगा वही मेथड इस पर लगेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ रखेंगे बाकी टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट का डिवाइड कर देंगे। तो क्या करना है स्टार्टिंग सबसे पहले अपने को लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1। साइन स्क्वायर एक्स का किससे करेंगे एक्स की पावर n वाले से करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2 इंटू साइन एक्स। अभी किसका हुआ है साइन स्क्वायर का हुआ है साइन का और करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 इंटू कोस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना है कोस वाई का इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स प्लस 2 इंटू कोस वाई, और कोस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 इंटू साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है किसका फॉर्मूला है साइन 2x का प्लस 2 कोस वाई इंटू माइनस साइन वाई, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया माइनस 2 कोस वाई इंटू साइन वाई किसका हो गया साइन 2y का इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्या करेंगे एक साइड dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट रखेंगे और अदर टर्म्स दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो माइनस साइन 2y dy बाई डी एक्स, साइन 2x को दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो साइन 2x किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का साइन 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन 2y का क्या करना है साइन 2x में डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया साइन 2x अपॉन साइन 2y। यही फाउंड करना था अपने को dy बाई डी एक्स। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, वही क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। 2 मल्टीप्लाई में और कांस्टेंट है तो 2 तो क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट है सामने आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, तो ये क्या हो जाएगा cos x। वही क्या करना है, dy बाई dx की टर्म्स को एक साइड रखना है और बाकी टर्म को एक साइड ले जाना है, तो क्या बचेगा 3 इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या है cos x, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो इधर प्लस का 2 है, दूसरे पक्ष में जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2। dy बाई dx का मल्टीप्लाई क्या है, कोफिशिएंट क्या है 3 है, दूसरे पक्ष में जाकर क्या आ जाएगा 3 डिवाइड में, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3। आ गया, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। 10 क्या है, निम्नलिखित से dy बाई dx का मान याद कीजिए, तो वही dy बाई dx निकालना है और वही मिश्रित फंक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। सबसे पहले क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसका हो जाएगा xy प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। x इंटू वाई u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए को कांस्टेंट और ए का अवकलन, तो x को कांस्टेंट लेंगे तो क्या करेंगे y का अवकलन, प्लस y को कांस्टेंट लेने पर क्या करेंगे x का अवकलन, सही है, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा x की पावर n वाले से हो जाएगा, 2 तो सामने आ जाएगा, y की पावर 2 माइनस 1 क्या बचेगा y की पावर 1 इंटू वाई का क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस सॉरी इक्वल 10x का क्या होता है 10x का होता है sec स्क्वायर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा dy बाई dx। क्या करना है x dy बाई dx प्लस y इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। क्या करेंगे dy बाई dx के मल्टीप्लाई टर्म्स को एक साइड रख लेंगे, बाकी टर्म को एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ तो क्या है x dy बाई dx प्लस और क्या है dy बाई dx की टर्म 2y dy बाई dx। जैसे dy बाई dx पॉजिटिव दूसरे साइड में आएगा, दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस dy बाई dx इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर x प्लस का y, दूसरे बॉक्स में जाकर क्या हो जाएगा माइनस का y। क्या करते हैं यहाँ से dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, यही काम करना था, कॉमन लेने का नंबर है तो कॉमन लेते हैं, तो यहाँ तो क्या बचेगा x प्लस 2y dy बाई dx से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2y माइनस dy बाई dx कॉमन लेने पर क्या बचा माइनस का 1 इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर x माइनस y, यही बनेगा। तो dy बाई dx के मल्टीपल में जो टर्म है उसका क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, यही होगा। सेकेंड क्या है ax प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू कोस y, यही है। क्या करना है वो dy बाई dx फाउंड करना है, तो dy बाई dx मिश्रित फलन का फाउंड करने के लिए क्या करते हैं पहले अवकलन कर लेते हैं, फिर dy बाई dx के कोएफिशिएंट एक साइड कर लेते हैं और dy बाई dx के गुणांक जो होता है उसे
डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अक्ष के सापेक्ष अवकलन, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कोस वाई, यही होगा। तो ए तो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और अक्ष का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस बी क्या है कांस्टेंट, तो बी तो बाहर आ जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अक्ष की पावर n वाले फॉर्मूले से n इंटू अक्ष की पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा वाई की पावर 1 इंटू वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस वाई, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू वाई का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लेना है, बाकी टर्म को एक साइड लेना है। तो यहाँ क्या है 2b इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स है, दूसरे पक्ष में आकर क्या हो जाएगी प्लस का हो जाएगा, प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू 1 क्या हो जाएगा ए, और दूसरे पक्ष में जाकर क्या हो जाएगा माइनस का ए। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेने पर क्या बचेगा 2by, ये बचेगा यहाँ तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स को बना गया तो क्या बचा साइन वाई इक्वल टू माइनस का ए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो गया माइनस का ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। समझ रहे हो, तो मिश्रित फलन का अवकलन करने के लिए क्या करना है, मिश्रित फलन का अवकलन करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, उसका अवकलन कर देना है और अवकलन करने के बाद में डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड कर लेना है और बाकी टर्म को एक साइड कर लेना है। और डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका डिवाइड कर देना है। तो 7.3 के मिश्रित फंक्शन के अपन एग्जाम्पल देख लिए, बाकी एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।